फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बाबूजी कल्याण सिंह को पहले से वोट देते आए हैं और अब भी बाबूजी कल्याण सिंह के जो नाती हैं संदीप सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको ही वोट करेंगे। में जो गुंडागर्दी थी योगी जी ने वो समाप्त की है। इस बेस पे हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। हमारे माननीय बाबूजी नेक और ईमानदार थे और राजनीति में काफ़ी होशियार थे। हम आशा करते हैं कि उनकी औलाद उसी तरह चले और हमारा विकास उसी तरह करते जाएं। इसीलिए हम बीजेपी की तरफ उनकी वोट। और बाबूजी क्योंकि एक ज़मीनी नेता रहे हैं तो उनकी पकड़ केवल लोधी जाति पे ही नहीं, अन्य जातियों पे भी बहुत अच्छी थी और उनका ही व्यक्तित्व है आज हम सभी उनके लिए समर्पित हैं। आज भी उनके लिए उनके नाती हैं संदीप सिंह जी, उनके लिए पूरी तरह तन मन धन से उनके साथ हैं। हमारा जो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं मोदी जी, वो विश्व के नंबर 1 नेता हैं और उनके लिए वो हमारे सबसे लोकप्रिय हैं और उनके नाम पर भी वोट जाएगा हमारा। समाजवादी पार्टियों में यही हो रहा था अखिलेश के राज्य में। गरीब आदमी भैंस बांध के भीतर सो रहा है, उसकी भैंस रात को तो गायब हो जाती है। अब ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है सर। 5 जनवरी 1932 को जन्मे एक व्यक्ति जो अमूमन आम लोगों की तरह ही था। यहाँ के लोगों को भी नहीं पता था कि देश व प्रदेश की राजनीति में वो इतना ऊंचा और बड़ा मकाम हासिल करेगा कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वरिष्ठ लोग उनके नाम को लेकर आगे बढ़ेंगे, उनके जो सपने देखे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। हम मौजूद हैं अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र के इस पहरावत गांव में। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने चुनाव लड़ा और जीते। कुल 10 बार इस विधानसभा सीट से वो विधायक रहे। इसके बाद उनके बेटे और उनके परिवार के लोग भी इस सीट से विधायक रहे हैं। जिस जाति से कल्याण सिंह आते हैं उस जाति लोधी राजपूत के लोग बहुत संख्या में अलीगढ़ के इसी अतरौली विधानसभा में रहते हैं। उन्हीं के गांव में हैं हम मौजूद। जानते हैं उन लोगों से सीधे कि उन लोगों का क्या मानना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, जो शायद पहली बार कल्याण सिंह की गैर मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा है। सीधे चलते हैं उन लोगों के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम कुमारपाल सिंह है। बाबा क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। बाबूजी नहीं है कल्याण सिंह जी इस बार और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ दिन बाद 10 तारीख को वोटिंग है। हाँ। तो क्या मन बनाया है आप लोगों ने? हम सभी उन्हीं के वोट देंगे, उन्हीं आदमी को। मतलब कल्याण सिंह के जो नाती हैं ना, उन्हीं को वोट देंगे, संदीप बाबू को। अच्छा, क्यों ऐसा? इसके पीछे कोई एक वजह होती है, वोट देने के पीछे तर्क होते हैं, तो आपके क्या तर्क हैं उसके पीछे? मेरी तरफ तो सिर्फ यही है जी कि क्या कहते हैं, हम तो चले आए पूर्व जन्म से। पूरे मतलब वो सभी लोग हमारे पिता माता पिता उन्हीं के साथी सब रहे और आफत मुसीबत में वही हमारा साथ देते हैं। क्या नाम है आपका? चतुरी सिंह। 10 तारीख को वोटिंग है अलीगढ़ में, क्या सोचा है आपने, किसको वोट देंगे? वोट देंगे कल्याण सिंह यहाँ से विधायक रहते, अब क्या सोचा है? हाँ, उन्हीं के नाती को कल्याण सिंह के वहाँ पे वोट देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं सर। 10 तारीख को वोट डालेंगे उत्तर प्रदेश में और उसमें अलीगढ़ भी है। बीजेपी के वोट पड़ेंगे यहाँ तो टोटल झरके पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे ही लाभ है और उनके कारनामा जो है अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कल्याण सिंह यहाँ से विधायक रहे थे और मुख्यमंत्री भी बने उत्तर प्रदेश के 2 बार, वो पूर्ण, तो जो विकास कार्य या जो अतरौली के लिए हो सकता था, क्या वो आपको लगता है सारे काम हुए एक मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में? हाँ, विकास कार्य अच्छे हुए थे और उनके अलावा और किसी ने इतना विकास नहीं किया है हमारे। अच्छा, और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राम बाबू है। क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ। अच्छा, ये कौन सा गांव है जहां हम खड़े हुए हैं अभी? ये बैरावद है। अच्छा, ये कल्याण सिंह जी है लोधी राजपूत, उससे आते थे जाति से, आप भी उसी जाति के हैं? हाँ जी, हम भी इसी जाति से हैं। अच्छा, तो ये एक निर्णायक जाति अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं हो, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में जब कल्याण सिंह जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी तो इसी आप लोगों ने जो है वो उनकी जाति के लोगों को वोट दिया था, तो यहाँ से बीजेपी का विधायक हार गया था जो चुनाव लड़ रहे थे। तो अब की क्या सिचुएशन है, अब क्या मौजूदा स्थिति क्या है अगर आप लोगों की बात की जाए तो? हाँ, इस समय मोदी का जो सिस्टम है, मोदी की जो कार्यशैली है, मोदी ने जो विकास कराया है वो हमारे गाँव में बहुत अच्छा विकास कराया है। नाली खरंजा और ये प्रेम भाव 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल और PM सम्मान निधि, ये हम सभी को लोगों को मिल रही है। भेदभाव इसमें कोई नहीं है
और ये प्रेम भाव से हम लोग रहते हैं। बाबूजी कल्याण सिंह को पहले से वोट देते आए हैं और अब भी बाबूजी कल्याण सिंह के जो नाती हैं संदीप सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको ही वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश। क्या करते हैं ज्ञान प्रकाश? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या मानना है? अब 10 तारीख को वोट डालेंगे उत्तर प्रदेश में और उसमें अलीगढ़ पहले चरण में है, इसीलिए तो अब वोट देने से पहले क्या चीज़ें सोचेंगे? और आप यहीं के निवासी हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लगता है आपको हो चुकी हैं और जिसकी वजह से वोट देना है आपको? मेन चीज़ तो है कि हमारे यूपी में जो गुंडागर्दी थी योगी जी ने वो समाप्त की है। इस बेस पे हम बीजेपी को ही वोट करेंगे और मैं ही नहीं, पूरा लोधी समाज और अदर समाज है हमारी, सारा बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, अब उनके नाती यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि उनके नाती को जीतने के बाद कुछ जिम्मेदारी और दी जाए उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए? हाँ, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो विकास अब तक किया है थोड़ा सा विकास पर और ध्यान दें, थोड़ा अपने क्षेत्र में थोड़ा सा और टाइम निकाल के थोड़ा विकास की तरफ ध्यान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं इसी गांव का बैरावत का रहने वाला हूँ। अच्छा, 10 तारीख को वोट डालेंगे। कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं और कल्याण सिंह की अनुपस्थिति में पहली बार उनका परिवार चुनाव में जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं और क्या डिसीजन लेंगे आप लोग? देखिए, श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह, जिनको हम बाबूजी के नाम से जानते हैं, उनकी देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा है। जब उनकी मृत्यु हुई तो विदेशों से लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, तो उनसे हमारा जुड़ाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उन्होंने विकास कार्य काफ़ी किए हैं, उन्हीं विकास कार्यों की वजह से वो देश में विख्यात रहे हैं और उनको हमारा बहुमत है और वो बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार वो 51,000 कुछ वोटों से जीते थे, लेकिन 1 लाख पार करने की पूरी संभावना है। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह जी। क्या लग रहा है 10 तारीख को वोट डालेंगे, क्या निर्णय? सर, हमारे माननीय बाबूजी नेक और ईमानदार थे और राजनीति में काफ़ी होशियार थे। हम आशा करते हैं कि उनकी औलाद उसी तरह चले और हमारा विकास उसी तरह करते जाएं, इसलिए हम बीजेपी की तरफ उनकी वोट डालेंगे। पहली बार कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या कोई भी चुनाव हो रहे हैं जिसमें उनके परिवार के लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या एक इमोशनल कह सकते हैं अटैचमेंट आप लोगों के जुड़े हुए हैं उनके परिवार से? परिवार से हैं और आशा भी करते हैं वो भी बाबूजी जैसा कार्य करेंगे और आगे चल के वो हमारा विकास करेंगे। राजनीति में काफ़ी निपुण थे, ये भी निपुण होंगे। अभी नहीं हो, धीरे धीरे हो पाएंगे? धीरे धीरे निपुण हो जाएंगे, जैसे राजनीति में बाबूजी थे ऐसे ये हो जाएंगे। हम आशा करते हैं, इसलिए इन्हें जिता के आगे भेजेंगे और ये हमारा विकास उसी तरह करेंगे। तो क्या आप लोगों को मतलब उम्र हो गई संदीप सिंह में, क्या कल्याण सिंह का भविष्य मतलब संदीप सिंह के भविष्य में कल्याण सिंह नज़र आते हैं? हाँ जी सर, हम तो ऐसा ही देखना चाहते हैं। अगर वो ईश्वर चाहे, कुदरत चाहे तो वही उनको मिलेगा बाबूजी जैसा, और ऐसी ही कार्यकारिणी वो लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होमेंद्र सिंह है जी। यहीं रहते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं पेशे से अध्यापक हूँ, प्राइवेट विद्यालय है। अच्छा, 10 तारीख को वोट डालेंगे अलीगढ़ में जी। कल्याण सिंह जी का गृह क्षेत्र है ये, उनकी अनुपस्थिति में पहली बार चुनाव हो रहा है। लोधी राजपूत वोटर जो हैं, उनकी जातियों के वोटर हैं आप लोग, तो क्या निर्णय आप लोगों के अब रहेंगे उनकी अनुपस्थिति के बाद? देखिए, बाबूजी की ये कर्मभूमि है, बाबूजी की जन्मभूमि है और यहाँ का जो लोधी राजपूत वोटर है हमेशा से उनके साथ रहा था और आज भी है। अब माननीय संदीप सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान सरकार में मंत्री जी भी हैं, तो बहुत से विकास कार्य उन्होंने बहुत कराए हैं और आगे भी उनसे अपेक्षा ये है कि बहुत आगे अच्छा और आगे विकास कार्य कराएं। और यहाँ तो लोधी वोटर जो है बाबूजी के साथ है और बाबूजी क्योंकि एक ज़मीनी नेता रहे हैं तो उनकी पकड़ केवल लोधी जाति पे ही नहीं अन्य जातियों पे भी बहुत अच्छी थी और उनका ही व्यक्तित्व है आज हम सभी उनके लिए समर्पित हैं। आज भी उनके लिए उनके नाती हैं संदीप सिंह जी, उनके लिए पूरी तरह तन मन धन से उनके साथ हैं और भाजपा के साथ हैं। बहरावद गांव में और भी लोग मौजूद हैं जो लोधी राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं। उन लोगों से भी जानेंगे कि जो 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे अलीगढ़ में, तो उनका क्या कहना है इस बार कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति में वोट किसको देना चाहेंगे वो। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। 10 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं अलीगढ़ में, अतरौली विधानसभा में हम खड़े हैं अभी। संदीप सिंह यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में वो जीत कर आए थे, राज्य मंत्री बने। अब कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति में पहली बार विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो रहा है जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल हो रहे हैं। एज ए लोधी राजपूत वोटर क्या मानते हैं आप संदीप सिंह को वोट देने के लिए? जीतेंगे वो। क्यों, क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं?
मानते इसलिए हैं सर, जो हमारे बाबूजी थे ना, वो एकदम जमीनी नेता थे और वो पूरे प्रदेश में लोकप्रिय थे। ये नहीं यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में। और उनके साथ एक नहीं, साथ सभी जातियाँ थीं। मैं तो पूरे में रहा हूँ और आजमगढ़ में भी रहा, बाराबंकी में रहा, तो वहाँ सभी मतलब जो है इनसे मतलब बाबू से जुड़ी हुई थी। और इनको भी देंगे, संदीप को भी देंगे, लेकिन हमारा जो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं मोदी जी, वो विश्व के नंबर 1 नेता हैं और उनके लिए वो हमारे सबसे लोकप्रिय हैं और उनके नाम पर भी वोट जाएगा हमारा, और हमारे का सबका जाना चाहिए। कल्याण सिंह जी 10 बार अतरौली विधानसभा सीट से विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के लोग भी जो है विधायक रहे इस सीट से। तो क्या लगातार ये जो सीट है इन्हीं के परिवार के लिए आप लोग ऐसा सोचते हैं कि देनी चाहिए, या फिर अगर आप लोगों के बीच में से भी कोई निकल के आता है उसको भी मौका दिया जाएगा, अगर आप लोगों के बीच में से कोई निकल के आता है? ऐसा है, अभी तो बाबूजी हमारे मतलब जो है इस समय बीच में नहीं है। इस समय हम जो उन्हीं के परिवार को देंगे वोट और उन्हीं को जिताएंगे, क्योंकि एक तो उनकी मतलब जो है सहानुभूति में वोट मिलेगा, बाबूजी की सहानुभूति में। संदीप सिंह जी क्या नाम है आपका? छत्रपति सिंह। यहीं रहते हैं आप? क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी काम करते हैं। अच्छा, संदीप सिंह मंत्री हैं यहाँ से, जो कल्याण सिंह जी 10 बार यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे भी रहे, उनकी बहू भी रहीं, तो क्या जो आना जाना कल्याण सिंह का जुड़ाव लोधी राजपूत होते हुए अपनी जाति के लोगों के साथ था, क्या बाकी के सदस्यों का भी वैसा ही है या कल्याण सिंह का ज़्यादा आत्मीय था? हमारे यहाँ की पूरी लोधी राजपूत जनता बाबूजी के साथ है और उनके अब नाती लड़ रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ हैं। जैसे कल्याण सिंह जी आते थे यहाँ पर उस समय पे, जिस समय वो चुनाव लड़ते थे, तो क्या परिवार के और लोग भी उसी तरीके से आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, या फिर वो ज़्यादा आप लोगों से घुलते मिलते थे? ना, वो तो हर एक पार्टी के आते, लेकिन हमारा जुड़ाव हमारे गांव का और हमारा उन्हीं के साथ है। क्या नाम है आपका? धीरज सिंह। क्या करते हैं धीरज सिंह? खेती बाड़ी किसान। अच्छा, क्या 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे? आप लोधी राजपूत हैं? जी जी हाँ, लोधी राजपूत है। तो क्या निर्णय रहने वाला है आपका? जैसे आपकी संख्या यहाँ पर है, आसपास के और गांव में है या ज़िले में कहें, तो प्रमुख रूप से किसको वोट देने का मन बनाया है? ये तो हमने बाबूजी से ही जॉइंट हैं और क्षेत्रीय नेता हैं बाबूजी हमारे यहाँ के, और उनके नाती आज लड़ रहे हैं, वोट उन्हीं को दिया जाएगा। खासकर बीजेपी की, शुरू से बीजेपी में रहे बाबूजी और प्योर ईमानदारी नेता थे, जो उनका भी नाम विश्व में था बाबूजी का, और उन्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम वोट बाबूजी के नाती और भी जो लड़ेंगे परिवार के, उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है? शेर सिंह। क्या करते हैं? मजदूरी करेंगे। अच्छा, 10 फरवरी को वोट है? जी हाँ। क्या निर्णय लिया है? निर्णय ले लिया है कि इन्हीं को वोट जाएगा हमारा तो। अच्छा, कुछ मुद्दे होते हैं आप वोट डालने से पहले जब सोचते हैं, तो इन 5 सालों में संदीप सिंह विधायक तो रहे, साथ में राज्य मंत्री भी रहे, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो अतरौली के लिए एक विधायक के नाते उन्होंने काम किया या फिर एक मंत्री के नाते ज़्यादा काम हुआ है? किस नज़रिए से आंक रहे हैं इसको? काम तो सभी विकास सभी सही हो रहे हैं, सभी काम। और ये जो अपना देश है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और अपना राज्य योगी जी के हाथों में सुरक्षित है। और सभी नेता तो ऐसे हैं कि हमारे बम्बा में बहू बेटियाँ जाती हैं, कुंडल फाड़े छीने चले गए, निकले गए। समाजवादी पार्टियों में यही हो रहा था अखिलेश के राज्य में। गरीब आदमी भैंस बांध के भीतर सो रहा है, उसकी भैंस रात को गायब हो जाती है। अब ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है सर। इस चीज़ पे वोट देंगे हम तो। क्या नाम है? सूरजपाल सिंह। क्या करते हैं? रिटायर हूँ आर्मी से। अच्छा, क्या निर्णय लिया? 10 तारीख को वोट पड़ेंगे अलीगढ़ में और अतरौली में भी वोटिंग है। संदीप सिंह भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा, तर्क होता है ना, वजह होती है। मैं मानता हूँ कि आप वोट दे रहे हैं, इसमें कोई पूछने का मेरा वो नहीं बनता क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं एक सवाल करूँ आपसे कि 5 साल संदीप सिंह के कार्यकाल को पूरे हुए, वापस से वो चुनावी मैदान में हैं, तो क्यों आप उनको वोट देना चाहते हैं? उन्होंने बहुत काम किया गाँव में, जो सड़क पर ये पड़ी उन्हीं की पड़ी, आप जो गाड़ी खड़ी है ना उन्हीं ने दबाई है सब, जो ये सामने बहुत काम किया है उन्होंने और करेंगे आगे भी, उनसे उम्मीद है हमको। ये क्या नाम है आपका? राम प्रताप नाम है जी मेरा। क्या करते हैं आप? जी मेरी दुकान है गाँव खड़ा चौड़ाई पे। लोधी राजपूत वोट किसे दे रहे हैं इस बार? जी भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? जी मोदी जी की जो नीति है हम उससे प्रभावित हैं। विधानसभा चुनाव है ये। हाँ हाँ, पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है और जो हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी
उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी थी मुख्यमंत्री की राम मंदिर के लिए,